नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज चर्चा करने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की जिसने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में भी तहलका मचाया हुआ है, और तहलका पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि खड़गे की लैंग्वेज पर, उनके तेवर पर, उनके संस्कारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अगर खड़गे को कोई कुछ बोल दे तो बात संस्कारों की आ जाती है, लेकिन खड़गे ने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से कहा, चुप चुप बैठ एकदम, तेरे बाप को भी मैं ऐसे ही लेकर घूमता था, वो कहां तक जायज है? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पहले सुन लीजिए, किस तरीके से राज्यसभा में वो भड़कते हुए नजर आए। आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। तो ये जो खड़गे साहब भड़क रहे हैं, ये नीरज शेखर पर भड़क रही हैं। दरअसल खड़गे अपनी बात रख रहे थे, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जिस तरीके से गिर रही है उसको लेकर वो अपना बयान दे रहे थे, लेकिन इसी बीच नीरज शेखर ने उनको टोक दिया। और उसके बाद तो जो गुस्सा आया मल्लिकार्जुन खड़गे को, पंकज जी, ऐसा लगता है कि जो सौम्यता उनके अंदर होनी चाहिए कम से कम इस उम्र में, वो नजर नहीं आई। एक नेता के तौर पर, कांग्रेस अध्यक्ष के पद के तौर पर दूर दूर तक वो नजर नहीं आई। इतना गुस्सा कि बाप तक पहुंच गए, और बाप ही शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। वही शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं। नहीं, मुझे हैरानी नहीं हुई। ये आपको लग रहा हो कि बहुत सौम्य हैं खड़गे साहब। आपने शायद इनके पहले के बयान नहीं सुने हैं, इसलिए मैंने बयान सुने हैं, लेकिन मैंने कहा कि उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं, इसलिए देखिए क्या होता है ना कि आदमी जब इतना एज का हो जाए और फिर चारों तरफ से प्रेशर रहे, इलेक्टोरल सक्सेस मिल नहीं रहा, नेता राहुल गांधी को मानना पड़े। पूरी जिंदगी इन्होंने इंदिरा गांधी जैसे नेता के साथ काम किया, राजीव गांधी जैसे नेता के साथ काम किया। अरे एटलीस्ट मनमोहन सिंह भी और सोनिया गांधी भी कम से कम सीरियस पर्सनालिटी तो थे, डेकोरम तो मेंटेन रखते थे। अब इतना सीनियर नेता को राहुल गांधी के आगे पीछे जी हाँ करना पड़ रहा है, तो आदमी बोले या ना बोले पर अंदर से तो फ्रस्ट्रेशन होता ही है ना। अभी कल परसों एक वीडियो मैंने देखा जिसमें खड़गे जी बैठे हुए हैं बीच की कुर्सी पे, राहुल गांधी आते हैं, इनको उठ के भेजा दिया जाता है स्टेज पे, और उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि कुछ भी हो गद्दी पर तो मालिक ही बैठेगा। और इनके बेइज्जती की जिस तरह से बार बार तस्वीरें आ रही है, प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन से लेके, देखिए कितना भी आदमी अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए आदमी चमचागिरी कर ले, लेकिन अंदर कुछ जरूर ऐसा होता है जो उसे धिक्कारता है। हो सकता है कि इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहने के लिए या फिर कुछ दूसरे पक्ष के लिए, इस पद के लिए राहुल गांधी की लगातार तारीफ करनी पड़ती होगी, लेकिन अंदर तो कुछ होगा ना जो इन्हें कुरेदता होगा कि कहां इंदिरा गांधी, कहां राजीव गांधी, और कहां किसके लिए मैं कर रहा हूं काम। तो वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है, और वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी शब्दों में निकल आता है। देखिए नीरज शेखर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इतनी बुरी तरह से भड़का जाए। ये रुपये के अवमूल्यन की बात कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मनमोहन सिंह के समय का हाल भी बताते जाइए। अब उसी पर इन्होंने कहा कि चुप चुप, तुम्हारा बाप का के साथ मैं घूमता था, तुम्हारा औकात, मतलब जो भी उन्होंने किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद पे बैठा व्यक्ति, इससे पहले कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने इस तरह से शब्दों का उपयोग नहीं किया होगा पार्लियामेंट के अंदर। मुझे जहां तक याद है लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी, मोरारजी देसाई भी थोड़े वक्त के लिए थे, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी स्वयं रहे। मतलब जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे काफी बड़े नेता रहे, और आजादी के पहले तो क्या कहना ही नहीं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन कौन से सुशोभित रहे, उसी पद पे ये बैठे हुए। अब उन लोगों का कंडक्ट, और अभी देखिए कितना डाउनफॉल आया है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि ये आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, या जवाहरलाल नेहरू वाली या आजादी के पहले वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस आई है, और यहां आई का मतलब इंदिरा नहीं इटली होता है।
तो ये कांग्रेस आई का मतलब समझना चाहिए और उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं मानना चाहिए। लेकिन लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे। एक बार जो पट्टी बंद जाती है किसी के समझाने से, अगर लोग समझने लगते ना, तो भगवान कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। वो भी गए थे कौरवों की सभा में समझाने। इसलिए लोगों को समझाना बिल्कुल नहीं है, स्वयं एहसास होने दीजिए। ठीक है कि राहुल गांधी का कंडक्ट या खड़गे का कंडक्ट क्या अप टू द मार्क है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा लेकिन है, आप कह रहे हैं कि वो मन में जो एक कसक सी रह जाती है, वो फ्रस्ट्रेशन उनका नजर आ रहा है। लेकिन आप इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं कि जिस रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या पता वो रास्ता राहुल गांधी को एडमायर करते करते खड़गे जी ने पकड़ लिया हो। क्योंकि राहुल गांधी को भी मैं सुन रही थी जिसमें वो सामने बैठे प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि मुझे देखकर मुंह फेर लिया, नजरें झुका ली, सिर नहीं उठा पा रहे हैं। आप बताइए, तो ये भी हो सकता है। आप बताइए, कांग्रेस का भी राज था, अटल जी भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आडवाणी जी भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी लोकसभा में, और राज्यसभा में अरुण जेटली को भी देखा लीडर ऑफ अपोजिशन। किसी ने ऐसा कहा था कभी? और देखिए उस वक्त की भाषा का स्तर और आज की भाषा का स्तर, तुम चुप रहा, तेरे बाप का, तेरा बाहें मैं मोड़ दूंगा, तेरा पप्पी ले लूंगा, यही अब काम चल रहा है। स्तर कहां रह गया? और ये दोनों तरफ से ही है। रमेश बिधूड़ी को भी फिर हमें नहीं भूलना चाहिए। ये तो नहीं, ये तो क्या होता है ना, एक रमेश बिधूड़ी बोलेगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेगा, दोनों को आप कह दीजिएगा दोनों बैलेंस करने के लिए कि दोनों एक ही है। तो मर्यादा तो मर्यादा ही है ना पंकज जी, जुबान की मर्यादा तो सबके लिए होनी चाहिए ना। सबके लिए तो आम आदमी के लिए भी होनी चाहिए। अरे आप पद की गरिमा का जो पद होता है, बोलिए। देखिए एक जो मैं कह रहा हूं, एक राहुल गांधी बोलेंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे या दूसरा बोलेगा एक पप्पू यादव बोलेगा, दोनों को हम एक समान नहीं तुलना कर सकते। या फिर जो मोदी जी बोलेंगे या फिर जो सीनियर जैसे राजनाथ जी बोलेंगे, निर्मला जी बोलेंगे या एस जयशंकर बोलेंगे, और दूसरा जो रमेश बिधूड़ी बोलेगा, एक तुलना नहीं है। अभी आपकी बात सुनकर कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी हंसी पर सवाल उठाए थे, तंज कसा था। देखिए नहीं, तंज कसा था, लेकिन किस भाषा में कहा था? आंखों की गुस्ताखियां। वो चाहते तो सीधे बोल सकते थे कि आंख मार रहा था, लेकिन तरीका होता है ना। नहीं, मैं रेणुका चौधरी की बात कर रही हूं। नहीं तो रेणुका कैसे बोला? डायरेक्ट ये नहीं बोला, सीधे बोला कि मुझे उन्हें करने दीजिए। जो आदमी ये बोला कि एक सदस्य है जो वो कर रही है, करने दीजिए, क्योंकि बहुत जमाने बाद ये हंसी सुनने को मिली है, रामायण के बाद पहली बार हंसी सुनने को मिली है। एक भी शब्द बताइए उसमें आपत्तिजनक हो। आप बोलो ना, आप तीखे से तीखे शब्दबान चलाओ, लेकिन ऐसा लगे कि सुनने वाला और सामने वाला भी निरुत्तर हो जाए, रुआंसा हो जाए, और आपने अपनी बात भी कह दी है। शब्द सामर्थ्य और तर्क शक्ति तो होनी ही चाहिए। अब किसी को अगर मुझे आलोचना करना है तो गाली थोड़ी ना देने लगूंगा। चलिए ठीक, गाली आलोचना नहीं होती। यही बात सेम बात बोल सकते थे। ये बोल सकते थे कि तो आपके जो पिताजी थे ना, वो भी मेरे से इस तरह से बात नहीं करते थे, और आप अभी बहुत छोटे हो। ये भी एक भाषा है, और एक तेरा बाप ऐसा करता था, तू चुप बैठ। दोनों की भाषा का ही फर्क है ना, सिर्फ बात तो वही है। इसलिए कहता हूं अस्तर, बड़े नेता अस्तर बनाकर चलते हैं। और आप ये नहीं कर सकते कि राहुल गांधी ने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला और रमेश बिधूड़ी ने बोल दिया। अरे रमेश बिधूड़ी कौन से संवैधानिक पद पे बैठा हुआ था? ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा प्राप्त है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं। भाषा की मर्यादा लेकिन सबके लिए बराबर होनी चाहिए, मेरा बस ये मानना है। ये पद को लेकर आप ज्यादा ट्रोल उन्हें कर सकते हैं, कम ट्रोल रमेश बिधूड़ी को कर सकते हैं। कहते हैं ना, जितना ज्यादा नाम उतनी ज्यादा बदनामी। वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप डिफेंड तो नहीं कर सकते ना। नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं कहा कि हर आदमी, देखिए हर किसी को भाषा, लेकिन आप ये कहेंगे ये तो कांग्रेस का रोड वाला कार्यकर्ता भी वैसा ही बोलता और मोदी जी भी वैसा ही बोलते, तो दोनों को तुलना बैलेंस करने के लिए एक समान व्यक्ति को एक समान तुलना। ठीक है, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं पंकज जी। दर्शक बताएंगे इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर वो क्या राय रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने सुनी लिया, जिस तरीके से तेवर दिखाते हुए वो नजर आए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें जरूर बताएं। नमस्कार।